अगर कोई भी कारण से अगर आपको समझ में नहीं अंग्रेजी आए तो मैं हिंदी में भी बता सकता हूँ। How many of you can understand English? आप में से कितने जन हैं जो अंग्रेजी समझ सकते हैं? Thank you. So, we are going to learn a very important subject today. और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। If you ask me what the church in India needs today and years to come, there are two very important things the church in India needs today and years to come. और ऐसा है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भारत की जो कलीसिया है उसकी क्या जरूरत है अभी और आने वाले सालों में, तो दो चीजें हैं जो भारत की कलीसिया की जरूरत है, जो आज और आने वाले सालों में उसकी जरूरत है। Not only if you are in India, but no matter where you are, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश में नहीं, चाहे आप कहीं भी हो and no matter which year you are in. और कौन से साल में आप हो वो नहीं मायने रखता। Now very soon you will cross 2026 and you will come to 2027. और ऐसा है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि 2026 को भी आप पार कर लोगे और 2027 में आप प्रवेश करोगे। Different people celebrate different years. Different people have different years. और अलग-अलग लोग जो होते हैं वो अलग-अलग उनके साल होते हैं। If you go to China, they have a very new year, so many years holiday, and China New Year. और That is celebrated all over Eastern nations, Singapore, Malaysia, everywhere. People take holiday. और ऐसा है कि अगर आप चीन में जाते हो तो उनका एक अलग साल है, और पूर्वी देशों में अगर आप देखोगे मलेशिया और ये सारे जगहों पे अलग-अलग साल है, वो अपनी बहुत सारी छुट्टियां मनाते हैं। But one of the year that everybody celebrate, 90% of the world celebrate, is this called Gregorian calendar. That is this because before Christ, after Christ, and after Christ 2026 years, now we have entered. और ऐसा होता है कि अभी हम देखते हैं 90% जो सारी जनसंख्या है जो एक साल मनाती है वो ईसवी पूर्व और ईसवी बाद, जो जैसे हम देखते हैं जो हमारा कैलेंडर है 2026 को आज हम मना रहे हैं। Now pay very good attention to this today's teaching which Holy Spirit will give us through us. मैं कृपया करके आपसे विनती करता हूँ, वॉलंटियर ध्यान रखें। जैसे हम यहाँ पे शिक्षण ले रहे हैं, कोई इधर उधर चले नहीं, एक जगह पे आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण है। We have a wonderful anointed interpreter who is very good in explaining in Hindi. I'm sorry, my Hindi is not so good, so I'm teaching in English. और ऐसा है कि पासवान इंग्लिश में प्रचार करते हैं और मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा, तो कृपया माफ कीजिए क्योंकि पास्टर इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं। So one of the things that you and I need in this year and years to come is the peace and the rest in our hearts, no matter which year we are, no matter which place we live. और ऐसा है कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले सालों में या कोई भी सालों में अगर हम हो तो हमारे हृदय में एक शांति और एक आराम का होना जरूरी है। Years will come, years will go. और ऐसा है, साल आएंगे और साल जाएंगे। Problems will come and problems will go. समस्या आएंगी और समस्या जाएंगी। There are up and downs in life. और ऐसा है, ऊपर नीचे आपके जीवन में चीजें चलती रहेंगी। For some people, some years are very good. और कुछ लोगों के लिए कुछ साल बहुत अच्छे होंगे, For some people, some years are very bad. और कुछ लोगों के लिए कुछ साल बहुत बुरे होंगे। But God, in all our situations, और प्रभु जो हमारे सारे हालातों में, He wants to give us peace. वो हमारे सारे हालातों में वो हमें शांति देना चाहता है। No, what is your problem? No matter what is your problem, और चाहे आपकी समस्या कैसी भी हो, He wants you to have peace. वो चाहता है कि तुम शांति में रहो। Now listen carefully. ध्यान से सुनो। Some of us want a problem to get solved so that we too have peace. और ऐसा है, हमारे कुछ लोगों की मनोवृत्ति ये होती है, हम ये सोचते हैं अगर ये मेरी समस्या चली गई तो मुझे शांति मिलेगी। Let this problem get over. और ऐसा है कि ये समस्या चली जाए। One of my close sister, whose son had gone in a motorcycle from Bombay to Goa in this last 2-3 days. और ऐसा है कि हमारी बहुत करीबी बहन है, उनका जो बेटा है वो मुंबई से गोवा मोटरसाइकिल या बाइक पे गया था। She is a sister in the Lord. और वो
प्रभु में बहन है, but she was so worried, so concerned. She was not getting proper sleep till her son came back safely in the motorcycle. और वैसा है वो गोवा की यात्रा करने गया, ये बहन इतनी चिंतित थी, इतनी बेचैन थी कि जब तक उसका बेटा वापस मुंबई नहीं आ गया वो चिंता में पड़ी थी। Of course, he told us to pray. और ये साची बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटों के लिए प्रार्थना करो पासवान से। We told her, don't worry, your son will come back safely, and we went to sleep. और ऐसा है कि हम प्रार्थना करें और फिर हम सो गए और हमने उससे कहा कि तुम आराम से सो जाओ, Your son will be back safely. और तुम्हारा बेटा है वो एकदम सुरक्षित तरीके से वापस लौट आएगा। But she's a mother. Mother is concerned about the son. और ऐसा है वो माँ है, उसको माँ को लेकर जो होता है ना, माँ का एक लगाव जो होता है ना बेटे को लेकर वो था। So some people they think, let my son come back safely, I will have peace. और ऐसा है कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरा बेटा सुरक्षित वापस हो जाए, आ जाए तो मैं खुश रहूंगी या खुश रहूंगा। But God doesn't want you to have peace when your problem gets solved. He wants you to have peace when you have a problem. और ऐसा है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जब तुम्हारी समस्या खत्म हो जाए तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर चाहता है कि जब तुम समस्या में रहो तो तुम शांति में बने रहो। In the midst of your problem, आपके परेशानी के बीच में आप विश्राम में रहे। मेरी हिंदी अच्छा है, मैं समझ रहा हूँ। In the midst of your situation, और आपके परेशानी के बीच में, आपके तकलीफों के बीच में, आपके मुंह में गीत रहे, आपके दिल में प्रार्थना रहे, आपके चेहरे में खुशी रहे, आपके घर में शांति रहे। तकलीफ के बीच में, हेलो, बोलो बाजू के वालों को बोलो, तकलीफ के बीच। अभी आपको मैंने ये बताने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप तो आराम में शांति तो रहोगी। तकलीफ नहीं रहेगा तो शांति तो रहती है। कुछ लोग तकलीफ नहीं रहेगा तो भी वो अशांति करते हैं। कुछ लोग सब कुछ ठीक है फिर भी वो लोग दूसरों को शादी बिगाड़ते हैं। उनका खुशी इतनी होती है वो दूसरों को सोना नहीं देती। गाना गाते हैं, नाचते हैं, इतना आवाज करते हैं कि बाजू वाले की शांति बिगड़ जाती है। अब दुनिया में इतना ऐसा भी है, कल रात को भी कितना लोगों ने क्या क्या किया होगा, मुझे नींद नहीं आया। मैं सोने के लिए गया और मेरा एक अच्छा दोस्त ने कॉल किया मिडनाइट को विश करने के लिए, और मैं सोचता था मैं फोन तो बंद करके सो जाता था, क्योंकि मीटिंग के बाद में मन घर आया, आज इधर आना है तो मैं थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था। मगर इस बीच में मेरा दोस्त फोन करके मेरे को न्यू ईयर विश कर रहा है और उल्टा बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। उसको प्रार्थना करते करते मेरी नींद पूरा खराब हो गई। तो कुछ लोग उनके मजे में रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग आनंद में है, खुशी में है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, मगर तुम्हारी खुशी को वो बिगाड़ देते हैं। कुछ लोगों का काम ही है दूसरों को खुशी बिगाड़ने में, उनको बहुत खुशी होती है। But God's children are not like that. पर परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो ऐसे नहीं हैं। You and I are not like that. हम और आप वैसे नहीं हैं। You and I are chosen to bring peace into the world. और ऐसा है कि आप और मैं चुने गए हैं कि हम परमेश्वर में शांति में रहें। हालेलुया। हालेलुया। बीच-बीच में हिंदी में बोलना पड़ेगा। God has chosen you and me to bring peace to us. और ऐसा है कि परमेश्वर ने आपको और मेरा चुनाव इसके लिए किया है कि हम शांति को लाएं। Not only you to have peace, सिर्फ आपके पास शांति न हो, to bring peace to others. आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप लोगों के लिए भी लोगों के पास शांति लाएं। Jesus is the Prince of Peace. और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। He came to this world to bring peace to this world. और वो इस संसार में इसीलिए आया ताकि इस संसार में वो शांति दे। But you know one thing that Jesus said? और एक वो चीज क्या है जो यीशु मसीह ने कहा? He said, because of me, some of your family people will not have peace. और ऐसा है कि मेरी वजह से तुम्हारे कुछ परिवार के जो सदस्य होंगे ना, उनमें शांति नहीं होगी। Everywhere Jesus said, I am the peace, I am the Prince of Peace. Whole Bible talks about Jesus came to bring peace.
और ऐसा है, यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं शांति का, पूरा पवित्र शास्त्र उसकी शांति के बारे में प्रचार करता है। But Jesus in one place said, I didn't come to bring peace, I came to bring sword. और ऐसा है कि प्रभु यीशु एक जगह पे कहते हैं कि मैं जो हूँ वो शांति नहीं लेकिन तलवार चलाने आया हूँ। 99% of the word of God talks about Jesus giving peace, but in one place Jesus said, I have not come to bring peace, I have come to bring sword. और ऐसा है कि 99% वो पवित्र शास्त्र ये बताता है कि मैं शांति लाने आया हूँ, सिर्फ 1% ये बताता है कि मैं तलवार लेके आया हूँ। That means that those who don't follow Christ, among them Jesus is a sword, not the peace. और ऐसा है कि इसका मतलब यह है कि जो लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं उनके अंदर शांति नहीं होगी, लेकिन ये तलवार वहां पे चलाई जाएगी। जिन लोगों ने यीशु को नहीं अपनाया है, जो लोग यीशु मसीह का पीछा नहीं करते हैं, उनके घर में यीशु शांति के बदले तलवार लेके आया है। और हमारे घर के खुद लोग को के बीच में शांति बिगड़ जाती है। हमारे घर के खुद कुछ लोग हमारा विरोध बात करेंगे अगर वो प्रभु यीशु का शांति नहीं पाएंगे तो जो दिन आप और हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारी घर का लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू होते हैं। जो दिन आप यीशु मसीह को अपनाते हो, वो दिन से आपका अंदर, आपका परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, इवन आपके इलाके के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, क्योंकि प्रार्थना एक माध्यम है शांति लाने के लिए। जो घर में प्रार्थना नहीं रहती है वो घर में शांति नहीं रहती है। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं होती है वो घर में विश्राम नहीं रहता। आज का हमारा शिक्षण है, हम विश्राम में कैसे चले। बोलो बाजू वाले को, मैं, और ये भी बोलो, मैं विश्राम में चलना चाहता हूँ। हर वक्त शांति में चलना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब आराम से बैठो, कोई उठो मत, कोई फोन पूरा बंद करो, फोन सब साइलेंट करो, सबका फोन साइलेंट करो। यीशु मसीह इधर है, हमारा बीच में है। यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। मैं उसका खाली माध्यम हूँ, उसका खाली हथियार हूँ। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, कोई आत्मा प्रचार कर रहा है। मैं हो या कोई भी इधर खड़ा रहेगा, उसके ऊपर आत्मा कोई डर ना आएगा, वो मेरे से अच्छा बात कर सकेगा, क्योंकि कोई आत्मा हमारा शिक्षक है, हम उसके हथियार हैं। तो यीशु मसीह हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में हमें विश्राम देना चाहता है। बाइबल का एक सबसे जरूरी वचन है, आपका बाइबल इंपॉर्टेंट है, और बाइबल में कुछ बहुत अच्छे अच्छे वचने हैं। उसमें एक सबसे अच्छा वचन है जो मुझे हर समय मेरे से बात करता है, वो मत्ती का 11 का 28, 19 और 30। मत्ती का 11 का 28, 29, 30। उसमें ऐसा लिखा हुआ, Jesus said, anyone who is heavy laden, burden, come to me. जो भी थके हुए लोग मेरे पास आओ। What is written in Hindi? हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। That's a syllabus. ये परिश्रम करने वाले लोग और बहुत से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग। अब दिन हम परिश्रम करते हैं,
रहता। हम बहुत परिश्रम करते हैं। हम बहुत परिश्रम करते हैं, ध्यान से सुन रहे हो? हम बहुत परिश्रम करते हैं, हम बहुत तकलीफ उठाते हैं, मगर हमारा परिश्रम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं होता। इवन हम घर में काम करते हैं, घर में पकाते हैं, जो घर का काम करते हैं, काम पे जाते हैं, बहुत समय हम ये सब कुछ करते हैं, ये हम आराम से नहीं करते हैं, विश्राम से नहीं करते हैं, शांति से नहीं करते हैं। करना है बोल के करते हैं और हम थक जाते हैं, अपना दिन काम पे जाते हैं, थक जाते हैं। अगर वो काम हम पवित्र आत्मा की ताकत से करते होते, यीशु के अनुग्रह से करते होते, हम शाम को आते समय थके होते नहीं, हमारे में आराधना होती। क्योंकि हमारा काम, हमारा परिश्रम हमारी ताकत से करते हैं, हम थक जाते हैं। और यीशु मसीह कहता है, ये थके हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये वचन खाली विश्वासियों के लिए नहीं है, ये अविश्वासी के लिए भी है। क्योंकि यीशु मसीह ये भी चिल्ला के दुनिया को बोलता है, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई परिश्रम में डूबे हैं, अगर कोई थक गए हैं, अगर कोई दबे गए हैं, अगर कोई मुश्किलों में फंसे हैं, मेरे पास आओ। यीशु मसीह की चिल्लाहट पूरा दुनिया के लिए है। हर व्यक्ति जो परेशानी में है, हर व्यक्ति जो तकलीफ में है, उनके लिए भी है। आपको कभी कभी चिल्लाना पड़ता, मगर हमारे लिए भी है। हम भी जब थक जाते हैं, प्रभु की आत्मा के बिना, प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ करने के लिए जाते हैं, प्रयास करने के लिए जाते हैं। We try to travel. और हम खुद से प्रयास करते हैं। We go here and there. हम यहाँ वहाँ जाते हैं। We don't ask the Holy Spirit, is it your will for me to go? Should I go or not? How should I go? I don't ask, I just go. और हम पवित्र आत्मा से पूछते नहीं कि पवित्र आत्मा की तेरी इच्छा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, और हम अपने तरीके से वो कार्य को करते हैं। I like to go somewhere, so I go. और ऐसा है, मुझे वहाँ पे जाना अच्छा लगता है तो मैं चला जाता हूँ। I like to buy something, so I go. और ऐसा है, मुझे कुछ खरीदने को जाने का मन करता है तो मैं चला जाता हूँ। I like to eat something, so I work. और ऐसा है कि मुझे खाना अच्छा लगता है तो मैं काम करता हूँ। I want to dress something, so I want to go to buy. और ऐसा है कि अगर मुझे कुछ कपड़ा अच्छा लगता है तो मैं खरीदने चला जाता हूँ। So lot of my time is wasted in eating, drinking, wearing, going here, going there, and sometimes 90% is not of the Holy Spirit. और ऐसा है कि बहुत सारा मेरा समय है वो खाने पीने में, घूमने फिरने में, कपड़े खरीदी करने में या ऐसी सारी चीजों में व्यर्थ हो जाता है, और वो पवित्र आत्मा से बिना पूछा हुआ समय है। जब शाम को आती है, रात को आता है, सोने के लिए जाने का टाइम आता है, तो अभिषेक पूरा गया है, पूरा थकावट हुई है, खाली एक ही चीज आती है, अच्छी नींद आती है। और नींद में भी पवित्र आत्मा नहीं रहता है, अभिषेक नहीं रहता है, प्रभु एक जगह में एक जगह। प्रभु है मेरे अंदर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पर मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं हूं, थक गया। तो इधर दो चीज यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। पहली चीज यीशु ने कहा, थके हुए परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इंग्लिश में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, heavy laden burden come to me, I will give you rest, a gift। और ऐसा है कि अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा एक
उपहार हम किसी को देते हैं, ये उस तरीके से उल्लेख करता है। So some people explain this passage saying that there are two types of rest to our hearts. To और our ऐसा है lives. कि कुछ लोग दृष्टांत को इस तरीके से बताते हैं कि दो प्रकार का आराम यहाँ पे परमेश्वर बताते हैं। One is I give you rest. एक है कि मैं तुझे विश्राम देता हूँ, One more is you find rest. और एक है और दूसरा उसका मतलब है कि तू अपना विश्राम खुद पाएगा या खोजेगा। आप समझ रहे हो? एक विश्राम है, हम स्वीकार करना है, वो हमारे लिए वरदान है, गिफ्ट है, फ्री है, मुफ्त है। और एक विश्राम है, वो मुफ्त नहीं है, मैंने ढूंढना चाहिए, मैंने पाना चाहिए। यू मस्ट फाइंड रेस्ट। ये वचन को ऐसा एक्सप्लेन किया गया है और कुछ लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, मगर ये हो सकता है that one kind of rest is a rest to my spirit and other kind of rest is a rest to my soul. और एक ऐसा है कि एक प्रकार का जो विश्राम है वो मेरी आत्मा के लिए विश्राम है, और एक दूसरी प्रकार का जो विश्राम है वो मेरे प्राण का विश्राम है। जो भी वचन मुझे हिंदी में नहीं आता है मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, तब हिंदी इंटरप्रेट करता हूँ। जो मुझे हिंदी आता है तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, मगर आप समझ रहे हो? One kind of rest is a rest of your spirit man, and other kind of rest is a rest of your soul man. और ऐसा है, एक प्रकार का जो विश्राम है वो तुम्हारे आत्मिक व्यक्ति का विश्राम है, और दूसरे प्रकार का जो विश्राम है वो तुम्हारे प्राण का व्यक्ति का विश्राम है। A spirit man has three things: intuition, communion, and conscience. And a soul man. और हमारा जो आत्मिक व्यक्ति है वो हमारे विवेक, हमारे आत्मिक बातों को बताता है। And my soul man. और मेरा जो प्राण का व्यक्ति है, I have got three things in my soul. और मेरे प्राण में भी तीन चीजें हैं। My will, my emotions, and my intellect. और ऐसा है कि मेरी इच्छा, मेरी भावना और मेरी बुद्धि। Now it is easy to have a peace in my heart, but it is difficult to have a peace in my mind. और ऐसा है कि ये ऐसा हो सकता है कि जो शांति है वो मेरे हृदय में हो, लेकिन ये मुश्किल है वो कि वो शांति मेरे मन में हो। Sometimes I have a peace in my heart, I have peace in my mind, but I don't have peace in my feet because my feet is going here and there and my mind is going somewhere else. But in the heart, I am okay. और ऐसा है कि मेरे हृदय में शांति है, मेरे मन में शांति है, लेकिन मेरे पैरों में शांति नहीं है। मेरे पैर इधर-उधर जाते हैं तो मैं इधर-उधर घूमता हूँ और मुझे विश्राम नहीं मिलता। The peace that you have in your heart must rule your mind and your emotions and your intellect and your will, and it should control your body. और ऐसा है कि जो शांति तेरे हृदय में है वो तेरे मन में, तेरी बुद्धि में, तेरी भावनाओं में अधिकार लेना चाहिए और तेरे शरीर को वो उस तरीके से चलाना चाहिए। ज़्यादा चिल्लाएगा तो नहीं समझ में आएगा। जो शांति, जो विश्राम, जो हमारा दिल में है, प्राण आत्मा में है, वो विश्राम हमारा मन में आना चाहिए, हमारा विचारों में आना चाहिए, हमारा सोच विचारों में आना चाहिए, हमारा भावनाओं में आना चाहिए, इवन हमारा वर्ड्स में आना चाहिए, हमारा बात में आना चाहिए। कुछ समय हम अच्छा सोचते हैं मगर अच्छा बोलते नहीं हैं। मेरा दिल में प्यार है उसके लिए, मगर बोलना इतना कठोर है, कड़वी बात है। खास करके हमारा पति पत्नी कभी प्यार तो बहुत करते हैं, पर बोलते समय क्या होता है नहीं मालूम। प्यार तो है दिल में, प्यार है तो भी कब मालूम पड़ता है जब तुम बीमार गिरते हो, जब तुम तकलीफ में होते हो, कितना प्यार होता है पत्नी को पति को। मगर छोटी छोटी बात के लिए क्या क्या बात आ जाती है मुंह से, कड़वी बात आती है। तुम जानते नहीं हो, बोल दो तो पागल। शांति दिल में है, शांति मन में भी है, मगर बातों में नहीं आया, बातें कंट्रोल नहीं हुई, बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं हो रहे। थोड़ा सोचते होते, थोड़ा पवित्र आत्मा को बोलते हैं मेरे को सही बात करने के लिए शक्ति दे। मैं ये मेरा पत्नी को या पति को सुबह सुबह शिथिल न करे, दुखित न करे। कल रात को भी मैं बोल रहा था हमारी एक सभा में, कितने पति सुबह उठ के चाहते हैं उनका पत्नी का चेहरा खुशी देखने को,
कौन से दंपति है जो चाहते हैं कि सुबह उनके उनकी पत्नी खुशी खुशी दिखे, नजर में आए, उनके चेहरे में शांति दिखते, है ना? खाली एक ही कपल है इधर जो, वो भी खूबसूरत पति पत्नी है, और सुबह सुबह उठ के एक दूसरे का चेहरा देखना चाहते हैं, कितनी खुशी शांति आनंद में। मैं तो सुबह उठ के मेरी पत्नी को देखता हूँ, और बहुत बार वो उठ के गाना गाती है घर में आराधना का, जो बाइबल डालती है, और घर में आराधना होने लगती है। मेरा बेटा था जो शादी का पहला उठता था और गिटार लेके बजाता था, तो घर में पूरा आनंद आ जाता था, खुशी आनंद आता था। कुछ समय हम सब लोग नाचते थे घर में प्रभु का गीत डालकर, मगर ये हर समय नहीं होता है कुछ लोगों के घर में। हर समय होएगा तो बहुत अच्छा है, हर दिन स्वर्ग इधर आ गया, ऐसा लगता है कि स्वर्ग इधर ही आ गया, कोई मरने की जरूरत नहीं है। तो घर में स्वर्ग आने के लिए हमारे दिल में पहले स्वर्ग आना चाहिए, और कम से कम घर में किसी एक का दिल में तो आना चाहिए। कोई एक व्यक्ति तो रात को सोने के पहले अच्छा प्रार्थना करे पूरा परिवार के लिए, सब विश्वासियों के लिए। और सुबह तो जल्दी उठे, जब कोई धर्म उठाता है, सब लोग 6 बजे उठते हैं तो वो 4 बजे उठे या 5 बजे उठेगा, या बाकी के लोग 8 बजे उठते तो वो 6 बजे उठे, उनके 1-2 घंटा सबके लिए प्रार्थना करता है, तो घर में शांति रहती है, और बाकी लोग उठते समय खुशी देगी क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रार्थना की। मुझे नहीं लगता है अगर कोई घर में प्रार्थना नहीं है तो शांति रहेगी। एक शांति एक प्रार्थना है। घर में आनंद रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। एटलीस्ट एक व्यक्ति के घर में तो शांति आना चाहिए, विश्राम आना चाहिए। और यीशु ने और एक बात कहा, मेरी जुआ तुम्हारे ऊपर ले लो, टेक माय योक ऑन यू, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। No, Jesus didn't stop here saying that, come to me heavy laden burden, I will give you rest. But he continued to say something more. और ऐसा सिर्फ यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि परिश्रम करने वाले लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे जारी रखता है कुछ और कहते हुए। He's going to second step. और ऐसा है वो दूसरे पायदान पे चढ़ते जाता है। He's telling the whole world, come to me and I will give you rest. Then he's telling the people, those who have that rest, those who have received that rest, he now talking about finding rest, the second rest. और ऐसा है कि इस सारे संसार को परमेश्वर शांति के विश्राम के बारे में बताता है, और वो लोग जो जिन्होंने विश्राम पा लिया है या विश्राम खोज लिया है, उनसे वो दूसरे स्तर पे बात करता है। अभी ध्यान से सुनो, जिनके पास ये पहली शांति नहीं है, पहला विश्राम नहीं है, उनको दूसरा विश्राम नहीं मिल सकता। सबसे पहले हमारी आत्मा का विश्वास, हमारा आत्मा का विश्राम, हमारा दिल की शांति। जब हमारा पाप क्षमा होता है, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह हमारा दिल में आता है, तो हमें विश्राम शांति मिलती है। यीशु ने कहा इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, योना का 14:27 में, लेट अस रीड दैट। योना का 14वां अध्याय 27वां वचन जो यूं कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। See this verse it says, peace I live with you, my perfect peace I give to you. और ऐसा है, ये वचन के अनुसार ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जो सिद्ध शांति है वो मैं तुम्हें देता हूँ। A perfect peace. और सिद्ध शांति हम देखते हैं। In the world you can have a lot of pieces, different peace. You see a movie, you'll get a peace. You buy something, you'll get a peace. You look at a beautiful woman or a man, you'll get peace. You look at a small child, you'll get peace. You see some flower, you get peace. You eat nicely, you get peace. और ऐसा है कि दुनिया में अलग-अलग प्रकार की शांति होती है। आप अगर कोई फिल्म देखते हैं तो आपको शांति मिलेगी, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको शांति मिलेगी, छोटे बच्चों को देखते हैं तो शांति मिलती है। तो दुनिया में अलग-अलग प्रकार की शांति है, लेकिन यीशु मसीह अलग शांति के बारे में बात करता है। Jesus is saying, यीशु मसीह कहता है, my peace. मेरी शांति। Now he is not talking about God's peace. और यहाँ पे परमेश्वर की शांति के बारे में नहीं बात कर He is रहा। talking about his peace. और अभी यीशु मसीह खुद की जो शांति है उसके बारे में बात करता है। You know what? आपको पता है क्या? Jesus has two kind of peace. और यीशु मसीह के पास 2 प्रकार की शांति है। As God, he had a peace. और परमेश्वर होने के नाते उसके पास शांति थी। But as a man, he lived in peace.
और लेकिन एक मनुष्य होने के नाते वो शांति में जीता रहा। In this earth, he lived in perfect peace. और इस संसार में, इस पृथ्वी पर वो सिद्ध शांति के साथ जीता रहा। As man, not as God. एक मनुष्य के नाते, परमेश्वर के नाते नहीं, एक मनुष्य के जैसे वो एक सिद्ध शांति में इस संसार में जीता रहा। When the storm came and hit the boat, he had peace. He rested in the और boat. ऐसा है जब तूफान आया और तूफान ने उस नाव को हिलाया, तभी भी वो उस अपनी शांति में था। And now he's saying that peace I'll give you. और वही शांति यीशु मसीह कहता है, वो शांति में तुझे देता हूं। Peace that Jesus practiced on this earth. और यीशु मसीह ने उस शांति को लगातार अपने संसारिक जीवन में जिया है, वो शांति को तुम्हें देता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है पीछे? तो वंडरफुल। जो यीशु मसीह मनुष्य होके पृथ्वी पर जिया और मनुष्य होके वे जो शांति में रहा, हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर विरोध में, हर संकट में, इवन क्रूस के ऊपर, अभी क्रूस के ऊपर नहीं गया, जाने के पहला वो बोल रहा है, मगर मुर्दों से जी उठने के बाद सबसे पहली चीज जो यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से कहा, पीस बी विद यू। यीशु मसीह ने मुर्दों से जीतने उठने के बाद उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। शलोम, शलोम। शालोम जिसका अर्थ है शांति मिले। मुर्दों से जी उठने के बाद the first thing that he said, peace be with you. पहली चीज जो उसने कही, वो कही तुम्हें शांति मिले। Because the peace that Jesus has given us is a peace that Jesus has practiced on this earth as man. और ऐसा है, यीशु मसीह जो शांति हमें देता है ना, वो शांति को लेकर वो लगातार इस मनुष्य होने के नाते इस पृथ्वी पे जिया है, उस शांति को अपने जीवन में लागू किया है उसने। The peace that he practiced when the storm was hitting the boat. और ऐसा है, वो शांति उसने तब कार्य में लाया जब एक तूफान उनके नाव से टकरा गया। You know, one of the person who got that peace in Acts of the Apostle. आपको पता है, दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेरितों के काम में उस शांति को उसने पाया है। When Jesus, when he was taken to the custody, I mean, to be beaten or to be crucified, whose peace was disturbed the most? Who can tell me? और ऐसा है कि जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए, उसे कोड़े मारने के लेके गए, तो सबसे पहले किसकी शांति खराब हुई? जोर से बोल। पीटर की, पतरस की। मेरा नाम पौलुस है, उसका नाम पतरस है। पतरस की शांति सबसे ज्यादा बिगड़ गई। वो पहले तलवार निकाल के मारने निकला और वो सर्वेंट का कान को भी काटा। और वो व्यक्ति थोड़े साल के बाद सबसे ज्यादा विश्राम में रहा, जो वो बंदी गृह में था। और दूसरा दिन उसको फांसी चढ़ाने वाले थे, एग्जीक्यूशन करने वाले थे। वो इतना गहरी नींद में गया, और कोई होता तो पूरा अक्का रात सोया नहीं रहता होता था। कल तो मरना है, तो आज क्या सोएगा? ऐसा सोचता। मगर वो तो परमेश्वर की, यीशु मसीह की विश्राम में इतना तो फुल हो गया, वो इतनी गहरा नींद में सोया, कल का मरने की फिक्र है ही नहीं उसको। और देवदूत आके उसको उठाया, लेके जाने के लिए बंदीगृह से बाहर। वो सोचता था कोई सपना देख रहा। That peace पतरस ने अनुभव किया जो यीशु मसीह ने दिया। और यीशु मसीह जब कहता है, मेरी पीस, मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा, ये दुनिया की नहीं, मेरी शांति, मेरी परफेक्ट शांति। बोलो यीशु मसीह, जो से बोलो प्रभु यीशु मसीह, आपका परिपूर्ण विश्राम को, आपकी परिपूर्ण शांति को मैं स्वीकार करता हूं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे देश में। क्या होगा अगर इंडिया में शांति आ जाएगी? नाला में शांति है, कितना अच्छा हो जाएगा। मेरे दिल में प्रेम आना चाहिए, मेरे घर में आना चाहिए, मेरे इलाके में आना चाहिए, मेरे शहर में आना चाहिए, मेरे देश में आना चाहिए, और बाकी राष्ट्रों में भी आएगी। और इसके लिए आपने और मैंने
हमारा घर के लोगों के लिए पहले सबसे पहला शांति मेरे दिल में आना चाहिए, और वो शांति की सामर्थ से मैंने मेरे घर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो शांति की सामर्थ से हमारा कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो शांति की सामर्थ से हमने हर विश्वासी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर एक विश्वासी का दिल में शांति आएगी, अगर एक विश्वासी विश्राम में जिएगा, वो उसका परिवार में उसका he will affect the family, he will असर डालेगा। धन्यवाद। उसका असर परिवार में आ जाएगा। एक व्यक्ति की शांति की असर उसका परिवार में, एक व्यक्ति की शांति उसका परिवार के हर बेचैनी को निकालेगा। कभी कभी हमारे बच्चे छोटे थे, अभी तो बड़े हुए, अभी तीनों सेवकाई में हैं, तीनों को दो बच्चे हुए, खाली 6 ही नाते पोते हैं, और भी थोड़ा बनता था मगर नहीं हो रहा। तो जब हम छोटे थे, वो छोटे थे, तो हम कभी हमारे परिवार में थोड़ा कभी बच्चों के बीच में कभी होता है ना बच्चे एक दूसरे से। एक दिन मैं बाहर से आया, तीनों बच्चे देखा, तीनों बच्चे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मेरे को पवित्र आत्मा ने शांति दी, उनको देखो कुछ बोलो मत। तो मैंने देखा जब तीनों लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, खुद का शांति बिगाड़ रहे हैं, पर मेरे में शांति थी। नहीं तो क्या होता है, मेरे जैसे बाप जब अंदर आता है और तीनों बच्चे एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, तीनों को 3 लापे लगा देते ना, मगर मेरे में शांति थी। मुझे नहीं मालूम मेरी पत्नी किधर थी, उसके अंदर ज्यादा शांति रहती है, और उसके नाम ही शांति थी, जिसकी मां शांति, जैसे मां पीस। और मैं स्नान करने के लिए गया, उनको ऐसे ही छोड़ा स्नान करने के लिए। जो स्नान करके बाहर आया, तीनों लोग बाइबल पढ़ रहे थे, तीनों बच्चे, क्योंकि उनका शांति बिगड़ गई वाद विवाद करके। अभी शांति मिलने के लिए तीनों बाइबल पढ़ने शुरू किया। और कभी कभी मैं घर में देखता था, कभी शांति का वातावरण नहीं है, तो मैं उसको कुछ बोलने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि जब उनके दिल में शांति नहीं और हमारे दिल में भी शांति नहीं है, कुछ बोलने के लिए जाता ही जाएगा और भी शांति बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा दिल में शांति नहीं, दूसरों को शांति को शांत करने के लिए मत जाओ, अशांति हो जाएगी। दूसरों को अशांति को शांत करने के लिए मत जाओ, अशांति बढ़ेगी। क्योंकि खुद तो गुस्से में हो, खुद के जीवन में परेशानी है, और दूसरों को परेशानी को सॉल्व करने के लिए जाएगा और भी ज्यादा परेशानी हो जाओ। तो कभी कभी हमारे बच्चे छोटे थे, तो मैं कभी सडनली उठता था नींद में, तो घर में उतना अच्छा वातावरण नहीं दिखता था, मैं जाता था किधर बगीचा में, यीशु के जैसा वो माउंट ओलिव में जाता था, और उधर बगीचा में जाके मैं प्रभु के साथ अच्छा समय बिताता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, और बाद में 2-3 घंटे के बाद कभी आता था घर में। तो मेरे में शांति था, और मेरे ऊपर भी क्या होता था, ओपन हेवन, खुला हुआ आसमान होता था। और जब मैं घर में आता था, मेरी शांति उनके ऊपर जाती थी। मेरे तीनों बच्चे बैठ के बाइबल स्टडी करने के लिए तैयार होते थे। अगर मेरे को शांति के पहले मैं अगर उनको सिखाने के लिए जाता था, हो सकता है उनका भी शांति बिगड़ सकती है, मेरा भी शांति बिगड़ सकता था। मगर मैं प्रभु का शांति पाने के लिए गया, और मैं प्रभु की शांति पाके घर में आया, मेरे तीनों बच्चों को भी सिखा सकता था, वचन सिखा सकता था। बाकी बड़े लोग तो दुनिया में को सिखाते थे, कॉलेज में तो उन्होंने अच्छा पढ़ाई की, मगर घर में प्रभु का वचन सिखाना, उनको प्रभु के मार्ग में सिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी। तो आजकल आपने रुकनी नहीं है कि आप कोई बगीचा में जाके शांति पाके आए, आपके अंदर 24 घंटा शांति रहना चाहिए। विश्राम, यीशु ने कहा, मेरी जुबान तुम्हारे ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। Now there are 3 things that Jesus is telling in this verse. और 3 चीजें हैं जो यीशु मसीह हमें यहाँ पे बताते हैं। Number 1, पहली बात, take my yoke on you. और मेरा जो जुआ है वो अपने आप अपने ऊपर ले लो। Now he is not, जैसे no, pray.
मेरी बीवी, मेरी जुआ मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगा। अगर समझ लो मेरी पत्नी मेरे को नहीं सुन रही, मैं उसको जाके जबरदस्ती में मेरी जुआ उसके ऊपर डालने के लिए जाऊंगा। वो तो इतनी कड़क पत्नी है, दिखती इतनी खूबसूरत, सबका पत्नी कड़क रहती, मेरी नहीं। कर सकते हो तुम? तुम्हारा बिगड़ी हुई पत्नी को या पति को शांति देने के लिए जाओगे, जब उसके दिल में शांति नहीं है या उसका पति के दिल में शांति नहीं है, तो क्या यीशु ये बोल रहा है मेरी बीवी, मेरी दुल्हन फिक्र मत करो? पहले उसने कहा दबाए हुए लोग, थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो जुआ दूसरा चीज ये नहीं बोल रहा है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी जुआ आके मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगा गले में, तुमको मैं पकड़ूंगा, तुमको मैं चलाऊंगा। ऐसा कहा है क्या कहा यीशु ने? मेरी जुआ तुम्हारे ऊपर, मेरी जुआ। अभी जुआ बोला तो समझ गए कि नहीं? कोई गाय बैल रहता है गांव में, गाय बैल को देखा है? गाय बैल मुझे हिंदी में कैसा बोलने का, बैल को देखा है? दो बैल, दो घोड़ा, उनके ऊपर जुआ आता है, देखा कि नहीं देखा? जुआ बोले तो ऐसा है, मेरी जुआ तुम्हारे ऊपर ले लो, इसका मतलब मेरे साथ चलो। हेलो, मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी कभी मुझे बोलती थी तुम आगे मत जाना, मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट चलने वाला हूं, क्योंकि वॉकिंग करते समय फास्ट चलता, तो मैं तो पत्नी के साथ जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। मैं वॉकिंग करने के लिए मैं ऐसा लगता है कि मेरा बहुत जल्दी जा रहा है, कोई मन में कोई बात नहीं रहते तो जल्दी जाता हूँ। तो पत्नी मुझे बोलती है रुको रुको रुको, मेरे साथ चलो। आज यीशु से आपको ये बोलना चाहता है, रुको, मेरे साथ चलो। हेलो, कितना लोगों को समझ में आ रहा है? और धन्यवाद। आप बोले कि हाँ प्रभु मैं समझता हूं, तेरी जुबा मुझे मेरे ऊपर ले लो, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर मुझे सिखा मैं कैसे चलूं, मुझे सिखा मैं कैसे चलूं। पहले लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह के पास हम जब आते हैं, वो हमें पवित्र आत्मा देता है। बोलो पवित्र आत्मा, जो से बोलो पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा हमें मिलता है, यीशु मसीह हमें एक भाषा देता है, प्रार्थना करने की भाषा देता है। जब हम पानी का पवित्र स्थान लेते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, पानी में जाते हैं, जिसका मतलब मैं यीशु के साथ मर चुका हूँ, पानी का बाहर आते हैं तो मैं यीशु के साथ जलाया गया हूँ, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हूँ। खाली यीशु ही नहीं मेरे लिए मर गया, मैं भी यीशु के साथ मर चुका हूँ, यीशु के साथ जलाया गया हूँ, यीशु के साथ स्वर्ग में बैठा हूँ। मैं नहीं, अब यीशु में से मेरे अंदर है, मेरी पाप क्षमा हुआ है, मेरे अंदर नया जीवन है। आज से मैं नया जीवन जी रहा हूँ, मेरे हर पाप की मैंने क्षमा की मांगी है। तब यीशु मसीह मुझे क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। बोलो पवित्र आत्मा। जब मैं पवित्र आत्मा में भरता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे उसका भाषा देता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का वरदान है और अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है। और जब अन्य भाषा मेरे में आता है, मेरे में एक नया प्रार्थना होना शुरू होता है, मेरे अंदर एक नया गीत आता है, मेरे अंदर एक नया प्रार्थना होती है, मेरे अंदर एक आत्मा की प्रार्थना की भाषा मुझे आती है। और जब भी मैं चंचल होता हूं, जब भी मैं घबरा जाता हूं, जब भी मैं डर आता है, या जब भी मैं इधर जा रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे अंदर आराधना होती है, मेरे अंदर प्रार्थना होती है, अन्य भाषा होती रहती है, अन्य भाषा होती रहती है। अभी भी रिसेंटली गए साहब
हम किधर देश में थे और एक एयरपोर्ट में हम उतर गए। बहुत दूर का देश था, इधर से कम से कम 20-25 घंटा दूर है प्रयास करने के लिए विमान में। और जैसे उतरे हमको जो लेके जाने वाले लोग नहीं आए क्योंकि उनको कुछ गलत हुआ, वो लोग गलत जगह में गए हमको लेने के लिए। उनका फोन बंद हो गया, बारिश आ रहा था, तूफान आ रहा था और वो लोग गलत जगह पहुंच गए और उनका भी फोन बंद, हमारा भी फोन नहीं लग रहा था उनको। हम भी घबर गए, वो लोग भी घबर गए, वो लोग हमको ढूंढ रहे हैं, हम उधर इंतजार कर रहे हैं। मगर थोड़ी समय के अंदर पवित्र आत्मा ने कब्जा किया। पवित्र आत्मा ने हमें अन्य भाषा दी। पवित्र आत्मा हमारा मन में गीत दिया, आराधना दिया और आराधना होते रहती थी, अन्य भाषा होते रहती थी, हम प्रभु की स्तुति करते रहते थे, बाकी कुछ काम करते रहते थे। और जैसे हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, अन्य भाषा में बोलते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा नियंत्रण लेते समय एक ही हमारे द्वारा आराधना होती है, स्तुति होता है या प्रार्थना होती है या अन्य भाषा होती है, मगर शांति रहती है। और थोड़ा समय 1-1.5-2 घंटे के अंदर वो लोग आ गए, ढूंढे, मगर धन्यवाद कि हमको मिल गए। नहीं तो ऐसा देश में हम गए हैं, हम किधर जाए, क्या करें, कोई आसान बात नहीं थी। हर समय पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण लेगा, कौन सी भी आपकी परिस्थिति हो। सुबह सुबह पवित्र आत्मा को उठाएगा, पवित्र आत्मा आपका मन में गीत देगा, गाना देगा। कभी रात को, मध्य रात को आप उठते हो, तभी भी आपके मुंह में गाना रहता, दिल में गाना रहता और पवित्र आत्मा उठाता है प्रार्थना करने। मगर अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं भरे हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे नहीं मालूम ये वचन कितना लोगों को समझ में आ रहा है, मगर अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं भरे हैं, हम प्रभु की ये जुबा ले नहीं सकते। मेरी जुबा तुम्हारे ऊपर ले लो, इसका मतलब मेरी आत्मा में करो, मेरे साथ चलो, मेरी इच्छा करो। अगर हम साथ में चलना है, एक जुआ में चलना है, हम ना दोनों को इच्छा एक होना चाहिए। वो जो बोलता है वैसा मैंने जाना है, अगर मैं उसके साथ जुड़ा हूं तो। अगर यीशु के साथ में चलना चाहता हूं, यीशु जो बोलता है वैसा मैंने चलना था। इधर और एक चीज यीशु मसीह ने कहा, मेरी जुआ तुम्हारे ऊपर ले लो, टेक माय योक ऑन यू एंड लर्न फ्रॉम मी। और ऐसा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, ऐसा यीशु कहता है। दैट मींस जब मैं यीशु मसीह के नजदीक आता हूं, उसके साथ चलता हूं, उसकी जुआ मेरे ऊपर है, वो मेरे से बात करता है, उसका वचन मेरे से बात कर रहा है, उसके वचन मेरे पास आ रहा है, उसकी वाणी मैं सुनता हूं। I can hear his whispers, उसका whisper क्या है? और उसकी फुसफुसाहट मैं सुन सकता हूं। फुसफुसाहट मुझे नहीं मालूम था वो वर्ड। I can hear his whispers, और मैं उसकी फुसफुसाहट सुन सकता हूं। मैं वो मेरे कानों में बात करता है और मैं उसके वाणी को सुनता हूं और मैं सीखता हूं। मैंने सीखना है और एक बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अच्छी बात है, दिया, मैंने दिया, मगर इतना ही नहीं, मेरी जुआ तुम्हारे ऊपर ले लो, मुझसे सीखो। हेलो, मुझे नहीं मालूम आप कितने लोग ये पढ़ते हो, कितने लोग ये पढ़ते हो और कितना बार पढ़ते हो। आपको मालूम है कितना पढ़ना चाहिए? ये इतना पढ़ना चाहिए और इतना बार पढ़ना चाहिए समझ में आने तक और इधर भरने तक। जब ये वचन इधर भर जाता है
और ये बराबर नहीं समझने तक दूसरा कोई चीज पढ़ना नहीं चाहिए, दूसरा कोई चीज देखना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं और अब ये क्यों नहीं तुमने पढ़ा, वो क्यों नहीं पढ़ा, वो क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा। मैंने कहा बाइबल ही बराबर नहीं पढ़ा तो और क्या पढ़ेगा। बाइबल भी बराबर समझ में नहीं आया और क्या समझ जाएगा। इसका मतलब जितने बार हम खाना खाते हैं दिन को, उससे ज्यादा हम ये पढ़ना चाहिए। खास करके नया करार को, पुराना करार को भी पढ़ना चाहिए, और नया करार पढ़ने के बिना पुराना करार समझ में नहीं आता। अगर आपके पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा है, मेरी पत्नी और एक चीज करती है, वो रोज अलग अलग लोगों की अच्छा प्रभु का सेवकों की शिक्षा सुनती है। सुनना चाहिए तो सिखाने वालों को, क्योंकि वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी ये वचन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आपको पढ़ने में नहीं समझ में आएगा, तो प्रभु का अभिषेक लोग उसको सिखाते हैं। कुछ नहीं तो आप वो वचन सुनोगे, दूसरों ने सिखाया वो वचन सुनोगे, या कोई आराधना आप सुनते हो, वो आराधना जो आप आजकल मोबाइल में सब कुछ है, बुराई नहीं अच्छा है। आपका जिम्मेदारी है क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। और आजकल मोबाइल बाइबल आता है, आपको ज्यादा पढ़ने से तो सुबह सुबह उठ के सुन सकते हो। मैं कुछ नहीं करता, जब सुबह उठता तो मैं बाइबल ऑन कर देता। मैंने कुछ बाइबल का ऐप डाउनलोड किया है, खरीद लिया है, और उनको सुनते रहता हूं। वचन मेरे मन में जाते रहता है। जब मैं कुछ काम करता हूं ना, कुछ मैं आराधना करते रहता हूं, सुनते रहता हूं। जब आपके मुंह में आराधना नहीं है तो आपने आराधना सुनना है। अगर आपके मुंह में आराधना हो रही है तो ऑलरेडी प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आपको आराधना और वचन की जरूरत पड़ती है। एक बार प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर आए, इसका मतलब जब आपके मुंह में प्रार्थना आने लगती है, दिल में आराधना आना लगता है, इसका मतलब प्रभु का जुआ तुम्हारे ऊपर है। आज मैं उठने के बाद कुछ लोगों के साथ मुझे प्रार्थना करना पड़ा। हमारा सुबह सुबह प्रार्थना था जूम के ऊपर, उनके साथ मैंने कम से कम आधा घंटा प्रार्थना की। उसके बाद में हम कोई प्रभु का सेवक को मैंने कॉल किया, उसके साथ मेरा 20-30 मिनट का प्रार्थना था। क्योंकि इधर आना है, रात तो ऑलरेडी लेट हो गया, रात का नींद भी खराब हो गई। सुबह व्यक्तिगत प्रार्थना बैठेगा भी 2-3 घंटा जाएगा, इधर आने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मगर कैसे भी 2-3 लोगों को पकड़ के मेरी प्रार्थना हो गई। और जब मैं मुंह धोने के लिए गया, मेरे मुंह में गीत आने लगा। आते आते गाड़ी में मैंने कार में बाइबल पढ़ा, मैं बाइबल लिखा, जो मैं प्रचार करना चाहता हूँ उसको मैंने लिखा। हर समय, क्योंकि जितना आपका पेट भूखा है उससे ज्यादा आपका दिल भूखा है, आपके आत्मा भूखा है। हमारे आत्मा भूखा है, हमको नया जीवन मिला है, हमारा आत्मा भूखा और प्यासा है। आज कितने अच्छा, कुछ लोग कितने अच्छे नाच रहे थे, पूरा दिल से हम लोग आराधना कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का आहार है तो पूरा दिल से आपको नाचना होगा, दिल से आपके अंदर स्तुति आराधना होती है। जब आपके दिल से स्तुति होती है, जब दिल से आराधना होती है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके ऊपर है, इसका मतलब यीशु का जुआ आपके ऊपर है। अभी मैं वो विश्राम के बारे में नहीं बोल रहा हूं जो विश्राम हमें आत्मा में मिलता है। वो विश्राम यीशु मसीह अभी बात कर रहा है, वो विश्राम तुम्हारा प्राण का है, तुम्हारा मन का है, हमारा विचारों का है। नहीं तो हमारा विचार उधर इधर भटकते हैं, हमारे विचार नियंत्रण में नहीं रहते हैं, हमारी इच्छा कभी कभी बिगड़ जाती है, हमारी इच्छा नियंत्रण में नहीं रहती है, और हमारे में विश्राम नहीं रहता है। खास करके जब हम तकलीफ में गुजरते हैं, परेशानी आती है, तब हमारी विश्राम बिगड़ जाता है। मगर इंडिया की कलिशा उठ रही है, इंडिया की कलिशा में विश्राम उठ रहा है।
इंडिया की कलिसिया को विश्राम प्रभु दे रहा है। Yes, Lord. उनकी दुआ, यीशु का दुआ वो ले रहे हैं Amen. और उसके साथ चलने के लिए सीख रहे हैं। Yes, Lord. मेरी दुआ तो तुम्हारे ऊपर ले लो, उससे सीखो। मैं नम्र और दीन दिल का हूं। मैं सोचता था यीशु मसीह आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो मेरी जुबान तुम्हारे ऊपर ले लो। हाँ, मैं समझ गया, आपका आत्मा से पढ़ना, आपके आत्मा में चलना, आपकी इच्छा करना, और मुझसे सीखने के लिए बोल रहे हो। ओ, मैं समझ गया, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आपके वचन पढ़ने के लिए समझ रहा हूँ, समझने के लिए सीख रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो मैं नम्र और दीन दिल का हूँ। मैं नम्र और दीन दिल। प्रभु आप क्यों बोल रहे हो मैं नम्र और दीन दिल का हूँ, तुम्हारे प्राण में तुम्हें विश्राम मिलेगा। तो मैं ये वचन को समझ गया। जब पवित्र आत्मा में हम चलने लगते हैं और पवित्र आत्मा के फल हमारे में आने लगते हैं, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, संयम, विश्वास, प्यार, खुशी, आनंद, ये 9 फल मेरे में उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब मेरे में प्राण में विश्राम आया है। यीशु ने यूहन्ना का 15 अध्याय में कहा, जैसे मैं तुम्हारे में निवास करता हूं, तुम भी मेरे में निवास करो। अगर मेरा पत्नी को मैं बोलो, मेरी पत्नी, कभी भी मैं उसकी बेटी बोलता हूँ, मेरी बेटी को, तो उनकी पत्नी को अच्छा लगता है कि अगर पति कभी बाप बन जाता है तो मैं ज़्यादा संभालता है। हाँ, मेरी डार्लिंग बोलता हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, अभी मेरे साथ रहो, घर में हम साथ में रहेंगे। आपको मालूम है हमारा बहुत लोगों से यीशु के साथ शादी हुई है, हम उसके दुल्हन हैं और उसके साथ में नहीं रहे। वो स्वर्ग में है और हम धरती में हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है कि हम यीशु के साथ क्रूसित हुए हैं, यीशु के साथ जलाए गए हैं, यीशु के साथ स्वर्ग में उसके साथ हम बैठे हैं। और इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कोलोसियों का 3:1 में, जैसे तुम यीशु के साथ जिलाए गए हो, तुम्हारा मन को और तुम्हारा दिल को स्वर्गीय स्थानों में रखो। और बहुत बार हमारा मन और दिल स्वर्ग के स्थानों में नहीं रहता। और अगर हमारा मन और दिल स्वर्गीय में स्वर्ग के स्थानों में नहीं रहता है, हमारे में विश्राम नहीं करता, हमारा शरीर नियंत्रण में नहीं आता। इस शरीर में इतनी चीजें हैं, इतनी गलत गलत बातें, घड़ी घड़ी छोटी छोटी बात के लिए हमें निराशा होता है, चंचल होते हैं, चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है, क्या क्या बात आती है मुंह में, क्योंकि ये मन अगर दिमाग में नहीं है, ये जबान नियंत्रण में नहीं है। ये जबान का कनेक्शन किधर है? इधर है। ये जबान की कनेक्शन हमारा दिल से, मन से जुड़ा हुआ। Abundance of the heart mouth speak, ऐसा लिखा है ना। Abundance of the heart, हृदय की बहुतायत से हम बातें करते हैं, या मुख से वो शब्द निकलते हैं। Very good, thank you so much. Abundance of the heart mouth speaks. और हृदय की बहुतायत से मुख बातें करता है। But there is no abundance in a heart that doesn't overflow in the mouth. और ऐसा है कि अगर तुम्हारे मुंह में तुम्हारे हृदय में बहुतायत नहीं है, तो वो तुम्हारे मुंह से उंडेला नहीं जाएगा। In fact, it is not the heart means heart is the center of the man's whole faculty thinking. और ऐसा अगर हम देखेंगे तो हृदय जो है वो पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। Whole being, not only shari. और पूरे बोलते आत्मा प्राण शरीर का केंद्र बिंदु है। A heart is the center of the man's whole being. और ऐसा है मनुष्य का जो हृदय है वो उसके पूरे अस्तित्व का, मनुष्यत्व का एक केंद्र है। The abundance of the heart mouth speaks means that your mind, your thought life is under control. और ऐसा है कि हृदय की बहुतायत से हम बातें करते हैं, उसका मतलब है कि हमारी जो सोचने की जो
जो प्रक्रिया है उसमें हमारा नियंत्रण हो। It's like a center is taken over. The center of the whole being is under control. और अगर जो हमारा जो केंद्र है वो हमारे संयम में, हमारे अधिकार में है, तो वो सारी चीजें उस तरीके से होंगी। Your heart is under control means your whole being is under control. और ऐसा है कि अगर तुम्हारा हृदय तुम्हारे अधिकार में है या संयम में है, तो पूरा शरीर, पूरी आत्मा, पूरा प्राण तुम्हारे अधिकार में So होगा। abundance of the heart, mouth speaks. Means overflow of your heart. Overflow of your heart. The mouth speaks. और बहुतायत, तुम्हारे हृदय की बहुतायत से मुंह बातें करता है, और तुम्हारे हृदय की बहुतायत से तुम्हारे मुंह से उंडेलता या उभरता जाता है। That means that my faculty of my thinking, of my being has to come under the control of the Holy Spirit. और ऐसा है, मेरी जो सोचने की प्रक्रिया है, मेरी बातों करने की प्रक्रिया है, मेरे काम करने की प्रक्रिया जो है, वो पवित्र आत्मा के अधिकार या उसके संयम में आना चाहिए। I don't know. क्या हमारे में पवित्र आत्मा के फल आए हैं, और ये दुनिया में आपने और हमने कुछ नहीं करेगा तो चलेगा, मगर सबसे पहली चीज है यीशु मसीह के हिसाब से, स्वर्ग के हिसाब से, कि मुश्किल फल आए, बहुत आई फल आए। यीशु ने कहा जैसे मैं तुम्हारे में हूं तुम मुझ में हो, इसका मतलब मेरे साथ चलो, इसके पास मेरे साथ रहो, इसका मतलब मेरे साथ, मेरे में बने रहो। यीशु में बने रहने का इसका मतलब कुछ काज ना कर होना। यीशु में बने रहना इसका मतलब एक दूसरे को प्यार करना। यीशु में बने रहना इसका मतलब उसकी आत्मा में चलना, उसके नियंत्रण में चलना। और मुझे उसकी आत्मा में का नियंत्रण में आने के लिए पहला मैंने उसकी पवित्र आत्मा में भरना है, उसका पवित्र आत्मा में चलना है, उसके पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करना है। और जब मेरे पवित्र आत्मा के फल आएंगे तो मैं परिपूर्ण विश्राम में चलना सीखूंगा, मेरे मन में, मेरे प्राण में, मेरे विचारों में, मेरी इच्छा में। इंडिया की कलीसिया ये विश्राम में चलेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चलो आप खड़े हो। मेरी पत्नी गाना गाएगी, वो खुद बजाएगी, खुद गाना गाएगी, और आपके लिए हम प्रार्थना करें। अगर शिक्षण और भी जरूरत है, मेरा खाली 10% शिक्षण खत्म हुआ, 90% और भी बाकी है, तो हम आगे बढ़ेंगे, शाम तक चलेंगे।